नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फायर सेपरेशन सिस्टम, जिसे मोस्टली गैस सेपरेशन सिस्टम या क्लीन एजेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। गैस सेपरेशन सिस्टम ज़्यादातर उन जगहों पे लगा होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डाटा स्टोर करते हैं या बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे सर्वर रूम हो गए या फिर कोई पैनल हो गया जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ऐसी जगह पे हम फायर से प्रोटेक्शन के लिए इस गैस सेपरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस सेपरेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जो गैस सेपरेशन सिस्टम होता है इसको अप्लाई करने के क्या क्या मेथड होते हैं, और गैस सेपरेशन सिस्टम में कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं, कौन कौन से गैसें यूज की जाती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखेंगे कि गैस सेपरेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि जो क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है ये आग को बुझाता कैसे है। सबसे पहले देखेंगे गैस सेपरेशन सिस्टम होता क्या है। ऑटोमेटिक फायर सेपरेशन सिस्टम, जिसे सिंपली हम गैस सेपरेशन सिस्टम बोलते हैं, ये एक वाटरलेस फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है जिसमें पानी का यूज नहीं होता है। इसमें आग बुझाने के लिए किसी एक गैस का यूज होता है या फिर गैसों के मिक्सचर का यूज किया जाता है, और इसका जो पर्पज होता है यूज करने का वो ये होता है या तो जो इक्विपमेंट है उसे फायर से प्रिवेंट करना है या फिर आग को बढ़ने से रोकना है, मतलब स्प्रेड होने से रोकना है। इसे लोग ज्यादातर क्लीन एजेंट फायर सेपरेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसा आपने देखा कि ये जो गैस सेपरेशन सिस्टम होता है ये गैस बेस्ड एक फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होता है। इसमें गैस का यूज किया जाता है फायर फाइटिंग के लिए, फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए। इसमें क्या होता है, एक अलार्म एक्टिवेट होता है और ऑटोमेटिक जो सिस्टम लगा होता है वो ऑपरेट हो जाता है, जिससे कि मिनटों में जहाँ पे आग लगी है उसे रोक दिया जाता है, बुझा दिया जाता है और फिर आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब देखेंगे गैस सेपरेशन सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो है द एजेंट, मतलब जिस मीडिया से आप एक्सटिंग्विश कर रहे हैं वो क्या होगा, नोवेक 1230 होगा या फिर कोई इनर्ट गैस होगी या CO2 का यूज कर रहे हैं आप, या FM200 है, वो क्या होगा, वो एजेंट होगा। एजेंट का जो कंटेनर है, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, एक रिलीज वाल्व होगा यानी कि SOV लगी होगी ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए। आगे जो होगा वो फायर डिटेक्टर्स लगे रहते हैं या फायर डिटेक्शन सिस्टम रहता है, ताकि फायर डिटेक्ट होने पे वो सिग्नल पैनल को भेज सके और फिर पैनल से सिग्नल फिर सप्रेशन सिस्टम पे जाएगा और सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा। तो ये एक इसका होता है। अगला जो होता है वो एजेंट डिलीवरी पाइपिंग होती है, मतलब कि जब SOV ऑपरेट होगा तो फिर सिलेंडर से निकल के वो एजेंट पाइपिंग के थ्रू ही पहुंचेगा, तो उसके लिए पाइपिंग की जरूरत होती है। एजेंट डिस्पर्सन नोजल होता है, आगे एंड में जो पाइपिंग का एंड होगा वहां पे नोजल्स लगी होती हैं ताकि वहां से जो एजेंट निकल रहा है वो निकल के बाहर फैल सके। अब आगे देखेंगे वाई यूज गैस सेपरेशन सिस्टम। गैस सेपरेशन सिस्टम का यूज क्यों करना चाहिए। कुछ सर्टेन एरियाज जैसे सर्वर रूम्स हो गए, कंट्रोल रूम्स हो गए, या फिर कोई वैल्यूएबल मशीनरी या पैनल है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है आपका कोई, तो वहाँ पे अगर कोई फायर होती है तो ऐसे केस में पानी यूज करने पे क्या होता है कि फायर से ज़्यादा डैमेज पानी जो आप यूज करेंगे वो कर देगा आपके इक्विपमेंट को। तो ऐसे केस में हम गैस सेपरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, गैस बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही तेजी से फैल जाती है और उसके बाद वहाँ पे आग को बहुत जल्दी बुझा देती है और फैलने से रोकती है। इससे आपका जो डैमेज है, लॉस है, वो कम होता है। और फिर आग बुझाने के बाद ये आसपास के आपके वातावरण में घुल मिल जाती है, तो इससे आपका जो इक्विपमेंट है उसे और भी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। जो सर्वर रूम्स होते हैं इनमें जो डाटा होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ऐसे केस में अगर आप पानी का यूज़ करते हैं वहाँ पे या किसी और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज़ करते हैं तो आग बुझने के बाद वो चीज़ वहाँ पे स्टोर हो जाती है, रह जाती है। तो उससे क्या होता है, जो आपका इक्विपमेंट है, जो आपका पैनल है, वो और भी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं और आपका जो डाटा है वो लॉस होने का चांस होता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांस होता है। तो इसलिए वहाँ पे गैस सेपरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। गैस सेपरेशन से आग बुझाने के बाद गैस आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाती है और आपका जो सिस्टम है वो फायर से प्रिवेंट हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए यूज़ करना चाहिए इसका। अब जानेंगे कि गैस सेपरेशन सिस्टम काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या होता है काम करने का। गैस सेपरेशन सिस्टम का यूज मोस्टली कंसील्ड रूम में किया जाता है। ऐसे रूम जो बंद होने चाहिए चारों तरफ से, तो ऐसी जगहों पे किया जाता है इसका यूज। गैस सेपरेशन सिस्टम सिंपली फायर ट्रायंगल को ब्रेक करके आग बुझाता है। जैसे ही फायर डिटेक्ट होता है आपको डिटेक्टर से अलार्म मिलता है, आपके पैनल को वो सिग्नल जाएगा और जैसे ही आपका हूटर या फ्लैशर लाइट एक्टिवेट होते हैं उस कंडीशन में आपके जो वहाँ पे पर्सनल्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो तुरंत रूम को इवैक्यूएट करते हैं। और इसके साथ ही जो आपका सिस्टम लगा हुआ है उसमें नोवेक लगा हुआ है या क्लीन एजेंट सिस्टम लगा हुआ है या फिर CO2 रिलीज सिस्टम लगा हुआ है, तो वो अपने आप ऑपरेट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उस रूम का वो बहुत ही तेज़ी से घटता है, जिससे कि आग जो होती है वहाँ पे बुझ जाती है। सिस्टम ऑपरेट होने के बाद उस एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगती है। तो इसलिए आपके जो एम्प्लॉई हैं उन्हें उस एरिया को तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब जानेंगे मेथड्स ऑफ अप्लाइंग गैस सेपरेशन सिस्टम। गैस सेपरेशन सिस्टम किन किन मेथड से अप्लाई किया जा सकता है। तो पहला मेथड जो है वो है टोटल फ्लडिंग प्रिंसिपल। मतलब कि टोटल फ्लडिंग का मतलब आपने फोम फ्लडिंग के बारे में सुना होगा या CO2 फ्लडिंग के बारे में पहले सुना होगा, तो आपको अंदाजा लग गया होगा। तो टोटल फ्लडिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ये इनक्लोज्ड रूम होता है या एक आइसोलेटेड रूम होता है जो अलग होता है, बंद रहता है चारों तरफ से। टोटल फ्लडिंग सिस्टम में क्या होता है कि कहीं पे अगर फायर होती है और वो डिटेक्ट होती है तो उस पूरे रूम में एक फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट भर दिया जाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आप CO2 फ्लडिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो उस रूम में पूरे रूम में CO2 फ्लडिंग सिस्टम भर दिया जाता है। अगला जो मेथड है वो है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन सिस्टम में जो गैस सेपरेशन सिस्टम है ये डायरेक्टली फायर पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया है जो अफेक्टेड है फायर से, सिर्फ वहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं आग को। ऐसा सिस्टम होता है। ये फ्लडिंग सिस्टम की तरह पूरे रूम में भरने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें एक खासियत ये है कि फ्लडिंग सिस्टम में जब हम यूज करते हैं तो हो सकता है जो गैस है वो आग तक थोड़ा टाइम में पहुंचे, क्योंकि पूरे रूम को भरना है तो आग किस कोने में लगी है इस चीज़ का पता नहीं है हमें। लेकिन जो लोकल एप्लीकेशन सिस्टम है इसमें जो फायर है जो अफेक्टेड एरिया है उसी पर्टिकुलर एरिया पे हम एप्लीकेशन करते हैं, तो इससे जो फिजिकल बैरियर के चांसेज होते हैं कि फायर और सेपरेशन सिस्टम के बीच में कुछ आ जाए, तो इसका चांसेज नहीं होता है। इसका चांसेज टोटल फ्लडिंग में होता है बट लोकल एप्लीकेशन में नहीं होता है। इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे फोटोज के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये होते हैं और कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टोटल फ्लडिंग सिस्टम के बारे में, ये कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑफिस है या कंट्रोल रूम है और इसमें कोई पैनल लगा हुआ है, कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसे आप फोम फ्लडिंग सिस्टम से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि फ्लडिंग सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर रूम को हम किसी एक पर्टिकुलर एजेंट से पूरी तरीके से भर देते हैं। तो अगर इतने बड़े रूम को आपको पूरी तरीके से भरना है तो इसका मतलब है आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको हैवी कैपेसिटी के सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत होगी सिलेंडर्स की। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंडर बैंक्स का, यानी कि जब बहुत सारे सिलेंडर्स को हम एक साथ जोड़ के कॉमन सप्लाई से उन्हें जोड़ देते हैं तो वो सिलेंडर बैंक्स बोले जाते हैं। तो ऐसे सिलेंडर बैंक्स का यूज़ करना पड़ता है हमें टोटल फ्लडिंग सिस्टम के लिए। अब आगे देखेंगे हम इसका टोटल फ्लडिंग सिस्टम का पूरा लेआउट कि क्या क्या होता है और किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक रूम है और इसमें जो टोटल फ्लडिंग सिस्टम लगा हुआ है तो इसमें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या है। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये एजेंट सिलेंडर होता है। इसमें आप नोवेक 1230 यूज कर रहे हैं, कोई क्लीन एजेंट मीडिया यूज कर रहे हैं, CO2 फ्लडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं जो भी आप एजेंट यूज कर रहे हैं उसका एक सिलेंडर होगा। उसके बाद आगे होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद आता है सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ जो पीले कलर का है वो SOV यानी कि सोलोनाइड बॉल। मतलब जब कंट्रोल पैनल से सिग्नल SOV में आता है तो SOV ऑपरेट होता है और फिर जो सिलेंडर में एजेंट है वो पाइपिंग के थ्रू जाके नोजल से बाहर निकल के पूरा फैल जाता है रूम में। तो SOV जो होता है वो ऑटोमेटिक ऑपरेट होने के लिए होता है जब भी पैनल से सिग्नल मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर। यहाँ पे किसी भी तरह का डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। डिटेक्टर का काम ये होता है कि जब भी ये हीट या स्मोक डिटेक्ट करेगा, जो जिस भी टाइप का डिटेक्टर है, तो जब भी ये हीट या स्मोक डिटेक्ट करेगा तो फिर ये सिग्नल पैनल को भेजता है। पैनल को सिग्नल मिलते ही पैनल सिग्नल SOV को भेजता है और SOV ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है डिस्चार्ज नोजल, यानी कि जो एजेंट निकल के आएगा, मान लीजिए CO2 फ्लडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो CO2 निकल के आएगा वो इन नोजल्स से ही बाहर निकल के पूरे रूम में फैलेगा। अब आप ये जो देख रहे हैं ये फॉल्स फ्लोर के नीचे का एरिया होता है। एक तो हमारा होता है रूम का फ्लोर, उसके ऊपर हम एक फॉल्स फ्लोर बना देते हैं 1 या 1.5 फीट की हाइट पे। तो फॉल्स फ्लोर के नीचे का एरिया होता है ये। इसमें भी डिटेक्टर्स लगे होते हैं और नोजल्स लगी होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डिटेक्टर फॉल्स फ्लोर के नीचे लगा होता है, जो फ्लोरिंग होती है उसके नीचे लगा होता है, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता नॉर्मली ऊपर से, उसे हम BFF डिटेक्टर बोलते हैं, यानी कि बिलो फॉल्स फ्लोर। और जो डिटेक्टर्स आपकी सीलिंग के ऊपर लगे होते हैं, जो फॉल्स सीलिंग लगाते हैं हम, उसके नीचे लगे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं BFC यानी कि बिलो फॉल्स सीलिंग। और जो डिटेक्टर्स फॉल्स सीलिंग के ऊपर लगे होते हैं, फॉल्स सीलिंग के ऊपर साइड में जो हमें दिखते नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं AFC यानी कि एबव फॉल्स सीलिंग।
जो एबव फॉल्स सीलिंग वाले डिटेक्टर्स होते हैं उन्हें देखने के लिए कि कौन सा डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है, उसके लिए RI का यूज करते हैं हम, रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स का, ताकि हमें पता चल सके किस लोकेशन पे कौन सा डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। अगर डिटेक्टर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो है मेरे चैनल पे, उसे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अब जो आगे देख रहे हैं ये है मैनुअल रिलीज। तो मैंने अब तक आपको बताया कि कंट्रोल पैनल से सिग्नल जाएगा एसओवी में, एसओवी ऑपरेट होगी और फिर पूरा फ्लडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर ने स्मोक या हीट डिटेक्ट नहीं किया, या फिर पैनल ने आपके सिग्नल नहीं भेजा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल रिलीज का बटन होता है जो पुश बटन टाइप होता है, इसे प्रेस करके आप पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम था, पूरा लेआउट था एक टोटल फ्लडिंग सिस्टम का। लेकिन ये जो सिस्टम था ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा था, इसमें कोई नहीं था अब तक। लेकिन मान लीजिए कि इस रूम में ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे पैनल्स भी है और पैनल ऑपरेटर भी रहते हैं, लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं। तो अगर सिस्टम ऑपरेट हुआ तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो अगर आपके कंट्रोल रूम में जहाँ पे फ्लडिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, तो सिस्टम ऑपरेट होने के बाद वहाँ पे सफोकेशन होने लगेगा, क्योंकि बहुत ही तेजी से वहाँ का ऑक्सीजन डिक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनका दम घुटने लग सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपके पैनल से एक हूटर या फिर फ्लैशर लाइट अटैच होती है। जैसे ही सिग्नल पैनल को मिलेगा, पैनल तुरंत हूटर और फ्लैशर को एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा, आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर हैं उस रूम के अंदर, वो तुरंत उस एरिया को इवैक्यूएट करेंगे और उसके साथ साथ ही जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे एक हूटर या फिर फ्लैशिंग लाइट लगी होती है। अब हम देखेंगे लोकल एप्लीकेशन के बारे में कि लोकल एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। फ्लडिंग में हमने देखा कि पूरे रूम को हम भर देते हैं किसी एक चीज़ से, पूरी तरीके से आग कहीं भी लगी हो, किसी कोने में हो, तो हम पूरे रूम को भर देंगे। लेकिन जो लोकल एप्लीकेशन सिस्टम होता है इसमें हम एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करते हैं। तो जैसा आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पैनल पे माउंट होता है। ये सिलेंडर जो है ये नॉवेक 1230 का सिलेंडर है, क्लीन एजेंट सिस्टम का। और सेकंड इमेज जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए जो लाल ट्यूब आपको दिख रही होगी, जो सिलेंडर से निकल के एक ट्यूब जा रही है और पैनल के अंदर इसका जाल बना हुआ है। तो ये ऐसा जाल बना रहता है जहाँ भी आप इसका यूज करेंगे, जिस भी इक्विपमेंट में, जिस भी पैनल में। तो इसमें क्या होता है, जहाँ कहीं पे भी फायर होती है या हीट मिलती है उसे, तो वो तुरंत उस जगह से पंचर हो जाता है। और सिलेंडर से जो एजेंट है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पर ही पड़ता है, ना कि ये पूरी तरीके से ट्यूब फट जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उस जगह से पंचर होगा जहाँ से इसे फायर डिटेक्ट होगा या फिर जो हीट डिटेक्ट होगी, उस जगह से पंचर होके उस जगह से ये एप्लीकेशन शुरू कर देगा अपना और आग को बुझा देगा। तो ये होता है लोकल एप्लीकेशन का सिस्टम। तीसरी चीज जो है इसमें वो मैंने बताई थी आपको कि मैनुअल कंट्रोल यूनिट, यानी कि पुश बटन टाइप का एक मैनुअल कंट्रोल यूनिट होता है। इसमें इंडिकेशंस लगे होते हैं, कुछ बटन्स लगे होते हैं, इंडिकेशंस लगे होते हैं कि मेंस ऑन है, गैस रिलीज का एक इंडिकेशन होता है, अगर गैस रिलीज होगी तो सिस्टम हेल्दी और अनहेल्दी का होता है इंडिकेशन कि सिस्टम हेल्दी है अनहेल्दी, आप उसे देख सकते हैं। अलार्म एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे आपको एक सिग्नल देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके बटन्स होते हैं ताकि आप इसे मैनुअली रिलीज कर सकें। तो ये सिस्टम्स होता है लोकल एप्लीकेशन का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर सप्रेशन एजेंट। जो गैस सप्रेशन में हम जिन एजेंट्स का यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। गैस सप्रेशन सिस्टम में जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। इसमें जो पहला है वो है आर्गन गैस सप्रेशन सिस्टम या ऑर्गन क्लीन एजेंट सिस्टम। दूसरा जो है FM200 क्लीन एजेंट सिस्टम। तीसरा जो है नॉवेक 1230 क्लीन एजेंट सिस्टम और नॉवेक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। चौथा जो है FE13 क्लीन एजेंट सिस्टम और पांचवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्लीन एजेंट सिस्टम और CO2 टोटल फ्लडिंग सिस्टम। अब आगे जानेंगे कि जो क्लीन एजेंट सिस्टम होते हैं ये आग को किस तरीके से बुझाते हैं, क्या इनका मेथड होता है आग बुझाने का, किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं फायर को। तो फायर टेट्राहेड्रन के अकॉर्डिंग ये 4 तरीकों का यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। पहला तरीका जो है वो रिडक्शन और आइसोलेशन ऑफ फ्यूल। ये मतलब जो फ्यूल है उसे हम आइसोलेट कर दें या उसे फायर से अलग कर दें, तो ये एक तरीका होता है। लेकिन क्लीन एजेंट सिस्टम है जो हमारा गैस सप्रेशन सिस्टम है, इसमें अभी तक ऐसा भी कोई एजेंट नहीं है जो आपके फ्यूल को आइसोलेट करके बुझा सके या फिर इसे हटा सके वहां से। दूसरा जो है रिडक्शन ऑफ हीट, मतलब कि
उस जगह से हीट को कम करके और आग को बुझा दे। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स हैं वो क्लीन एजेंट FS49C2 है, NAFS227, MS227, FM200, या फिर नोवेक 1230, पेंटाफ्लोरोथेन NAF-S125, ESARO25। ये जो एजेंट्स हैं ये हीट रिड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर जगह की, और जो आग होती है वो बुझ जाती है। तीसरा जो है वो रिडक्शन और आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज करके ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से ये आग को बुझाते हैं। तो ऐसे जो एजेंट्स हैं वो हैं एर्गोनाइट IG55, प्रोलनट। ये एक्चुअली इनर्ट गैस होती है जो मिक्सर होती है नाइट्रोजन और ऑर्गन की। और आगे जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, IG541 इनर्जन एंड IG100 NN100। तो ये जो एजेंट्स हैं ये ऑक्सीजन को डिक्रीज करके और आग को बुझाते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी से। अगला जो तरीका है वो केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करके बुझाने का है। तो इसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव एजेंट हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो काम करते हैं इस तरीके से। तो ये है Fe13, ये कई तरीके के होते हैं, 1,1,1, 2, 2, 3, 3, 3, हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन, Fe25, हेलोल्केन्स, ब्रोमोट्री फ्लोरोमीथेन, इसे ज़्यादातर हम हेलोन के नाम से जानते हैं, ट्राईफ्लोरोइड मीथेन, NAFP4, NAFS3, NAFS125, NAFS227 एंड ट्रायोडाइड, जिसे ट्राईफ्लोरोइड मीथेन भी बोलते हैं। तो ये एजेंट्स जो हैं ये केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करके और आग को बुझाते हैं। अब जानेंगे कि गैस सेपरेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो नॉन कंडक्टिव, यानी कि इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर नहीं है, इसलिए इसका यूज आसानी से आप कर सकते हैं कहीं पे भी। दूसरा जो है वो क्विक रिस्पॉन्स, ये गैस होने के नाते बहुत ही तेज़ी से किसी जगह पे फैल सकती है, बहुत ही आसानी से कहीं पे पहुंच सकती है। और सबसे अच्छा चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्पेसेस में भी पहुंच जाती है, तो इसलिए इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। और क्विक रिस्पॉन्स होने के कारण, गैस होने के कारण ही इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत जल्दी से किसी जगह पे पहुंच के और ये आग को बुझा देती है। तीसरा जो है मिनिमल डैमेज, अगर आप गैस की जगह किसी और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो फायर से ज़्यादा आपका जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो ख़राब कर देगा आपके सिस्टम को। तो इसलिए गैस सेपरेशन सिस्टम में ये फ़ायदा है कि जो आपकी आग बुझेगी उसके बाद गैस से आपके सिस्टम को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। चौथा जो है वो प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड ऑक्यूपेंट, ये आपके जो एम्प्लॉय हैं और जो ऑक्यूपेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जब भी ये ऑपरेट होगा उससे पहले एक अलार्म एक्टिवेट होगा। उससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस रूम में काम कर रहे हैं, उस रूम में रहते हैं, वो तुरंत उस रूम को खाली कर देंगे और सेफ बाहर निकल जाएंगे। अगला जो है वो इको फ्रेंडली, ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली सिस्टम होता है, इससे किसी भी तरीके के हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि कुछ सिस्टम्स हैं जैसे CO2 है या हेलोन था, तो इनसे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता था, बट अभी में जो सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली एजेंट है गैस सेपरेशन सिस्टम का वो नोवेक 1230 है। अगला जो पॉइंट है वो ये कि जो भी गैस हम यूज़ करते हैं इनमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है और किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इसका जो मेंटेनेंस है बहुत कम है और बहुत ही कम जगह घेरता है, बहुत ही कम जगह में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, ये एक इसका फ़ायदा है। ये कुछ इसके फ़ायदे थे गैस सेपरेशन सिस्टम के। गैस सेपरेशन सिस्टम के फ़ायदे देख लिए हमने, अब कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। सब सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसके भी हैं लेकिन बहुत कम है। सबसे पहला जो है वो कि इसे आप सिर्फ एक इनक्लोज्ड रूम में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं वो रूम, वो पैनल इनक्लोज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए चारों तरफ से। दूसरा जो डिसएडवांटेज है ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है बाकी सिस्टम से। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज थे। आशा करता हूँ आपको गैस सेपरेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।